एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर 1। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है, क्या कहता है अपनी बेटी को? 7 years ago, 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। भाई तू उस समय जितने साल की थी, मेरी उम्र तेरे से कितने गुना थी? 7 गुना थी। कितने, कब की बात है ये? 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले की। आगे क्या कह रहा है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है आज से 3 साल बाद। आज के 3 साल बाद क्या होगा? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। जितनी उम्र तेरी हो जाएगी, मेरी उम्र तेरे से कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। समझ में आ गई? इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना हमने एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना आपको? वेरिएबल को सिलेक्ट करना। क्या आपको आफ्ताब की प्रेजेंट एज पता है? नहीं पता। क्या उसकी बेटी की प्रेजेंट एज पता है? नहीं पता। तो उनको हम क्या कर लेंगे? कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंसीडर। कंसीडर के अंदर हम लेट करेंगे, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। आज की एज मानते हैं उसकी, आज अब के समय उसकी कितनी एज है? x ईयर्स। कितने साल उम्र है उसकी? x ईयर। लेट आफ्ताब्स डॉटर, डॉटर से उसकी बेटी की कितनी उम्र है? y ईयर्स। ठीक है, अब आफ्ताब ने जो बात कही है वो किस बारे में है? 7 साल पहले। आज तेरी उम्र x साल है, 7 साल पहले कितने का था बता? आज तू 10 साल का है, 7 साल पहले कितने साल का था? आज आफ्ताब x ईयर का है, तो 7 साल पहले कितने ईयर का था? x में से 7 घट जाएंगे। ठीक है, 7 years ago, 7 years ago, आज के दिन आफ्ताब कितने साल का है? x का। 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब कितने का था? आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी थी? x - 7 years। समझ में आई? अच्छा, तो 7 साल पहले आफ्ताब की डॉटर एज कितनी थी? आज कितने साल की है आफ्ताब की डॉटर? y ईयर। 7 साल पहले कितने साल की थी? y - 7 years, y - 7 years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आफ्ताब? भाई 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। भाई मैं तेरे से 7 गुना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र है x - 7। ठीक है, आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र का कितना था? 7 times। According to question, 7 years ago, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज थी x - 7, उसकी बेटी की उम्र थी y - 7, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो उम्र थी वो उसकी बेटी की उम्र का कितना था? 7 times। समझ गए? नेक्स्ट इसको सोल्व करोगे तो x - 7 = 7y - 40। एक तरफ कर लो वेरिएबल्स को, x - 7 y = -49। 7 को उधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा? प्लस। x - 7y = -42।
एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, पास्ट की बात कर रहा था, 7 साल पहले की बात कर रहा था। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल वो फ्यूचर, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी बताओ। आज आफ्ताब कितने साल का है, x। 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, आज मैं 30 का हूं तो 3 साल बाद कितने का होगा, 33 का। तो आफ्ताब आज x का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, x प्लस 3 years, x प्लस 3 years। आफ्ताब डॉटर की एज 3 साल बाद, आज आफ्ताब की डॉटर y ईयर्स की है तो 3 साल बाद कितने ईयर की हो जाएगी, y प्लस 3 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आज से 3 साल बाद, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आफ्ताब जो होगा अपनी बेटी की उम्र का कितना होगा, 3 होगा। आफ्ताब की जो एज होगी वो उसकी बेटी की एज का क्या होगा, 3 times होगी। तो आफ्ताब की एज कितनी है, x प्लस 3। वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो 3 times होगा किसकी उम्र के, उसकी बेटी की एज। 3 years फ्रॉम नाउ क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 times ऑफ y प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। 3y को इधर ले आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6। ये आपकी क्या होगी इक्वेशन नंबर 2, क्या होगी ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर ये आपने क्या कर दिया, ये सिचुएशन थी, इसको आपने एल्जेब्रिकली क्या कर दिया, लिख दिया। क्या कर दिया, इसको एल्जेब्रिकली लिख दिया, ठीक है। तो ये था भाई, ये अपनी जो सिचुएशन थी उसको हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया तो अपने पास ये 2 इक्वेशन आ गई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों सिचुएशन को हमने ज्योमेट्रिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है तो उसका ग्राफ जो आता है वो हमेशा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए आप क्या करते हो, 9th क्लास में भी आपने किया होगा, इसके लिए आप टेबल बनाते, इस तरह की टेबल बनाते थे, बोलो। यहाँ पर आप x लिखते हो और यहाँ पर क्या लिखते हो, y। फिर x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जैसे x की वैल्यू पुट करी उसके लिए हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। और वैल्यू ऐसी निकालनी है जो कि कंप्लीट आए, फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में यहाँ ग्राफ पे अगर आपके पास पेपर नहीं है तो प्लॉट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है जो कंप्लीट आए और आपका ग्राफ जो है वो क्या हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। तो उसके लिए जैसे अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 0। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो रफली आप करके देख लेंगे, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। समझ में आ गई। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, सपोज कर लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 40,
2 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 1 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 43, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 43/7। ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब इंटीजर नहीं आ रहा हमारे पास। 43/7 क्या है? रैशनल नंबर। तो इस ग्राफ के अंदर 43/7 देखो तो 7/42 6.1 समथिंग आएगा, तो आपको एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलेगा यहाँ लो या फिर कहाँ पर लो। तो वैल्यू आपने कुछ ऐसी देखनी है जिससे आपके पास क्या है, कंप्लीट नंबर आए, जिससे कि आपका ग्राफ क्या हो, एक्यूरेट हो। तो अगर हम यहाँ पर मैं इसी x की जगह, जैसे मैंने 1 लिया तो इस फ्रैक्शन के अंदर पार्ट आ गया, अगर मैं इस x की जगह 7 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? 7, तो यहाँ क्या आएगा? 7, उधर क्या जाएगा? 7। माइनस 42 और माइनस 7 कितना हो गया? माइनस 49। कितना हो गया? माइनस 49। ये माइनस इधर था, माइनस उधर था, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या आएगा? 49/7। अब 49 7 से क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? मीन्स अगर x की वैल्यू कितनी लेते हो आप? 7। x की वैल्यू 7 लेते हो तो y की वैल्यू, सॉरी हाँ, तो y की वैल्यू भी कितनी आती है? 7। अगर x की वैल्यू हमने 7 दी तो y की वैल्यू भी कितनी आई? 7। समझ में आ गई? तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करें। तो देखो, सबसे पहले x0 y6, पहले इस पॉइंट को ढूंढो, x0 और y6। x जो 0 होता है वो किस एक्सिस पे होता है? y एक्सिस पे होता है। x0 किस पे होता है? y एक्सिस पे। तो यहाँ पर आप चलते चलते x 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये आपके पास क्या हो गया? पॉइंट होगा। ठीक है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास, वो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है? 6। y कोऑर्डिनेट क्या है? 6। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट जब हम प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है? 7। तो x की वैल्यू 7 कहाँ पर होगी? x की वैल्यू 7 यहाँ पर। तो यहाँ से जो लाइन आपकी जाएगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल। ये ग्राफ पे आपको दिख जाएगी, डार्क लाइन नहीं करनी है आपको, ये क्या करनी है? डॉटेड लाइन आपकी होनी चाहिए। इस पूरी लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू क्या है? 7। पूरी की पूरी लाइन पे x हमेशा क्या रहेगा? 7। तो उस समय y की वैल्यू भी कितनी है? 7। तो y की वैल्यू 7 कहाँ पर होगी? y की वैल्यू 7 होगी आपकी यहाँ पर। ये दोनों लाइनें जहां पर आपका इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो आपके पास आ गया पॉइंट। क्या आ गया? वो आपके पास पॉइंट। समझ में? इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू कितनी है? 7 और y की वैल्यू भी कितनी है? 7। समझ में? अब हमें क्या करना है? इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना। ये आपकी डॉटेड होनी चाहिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये दोनों लाइनें जहां पर काटती हैं वो आपका क्या होता है? पॉइंट। ठीक है, अगर आप वैसे समझ जाते हो तो इन लाइंस को ड्रा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंटों को मिलाना। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस को रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 40। किसको रिप्रेजेंट करती है ये? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 40। क्लियर? नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए टेबल बनाते हैं। क्या करेंगे इसके लिए?
टेबल बनाएंगे ताकि हम इसका भी ग्राफ क्या कर सके, प्लॉट कर सके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x की वैल्यू, तो ये टर्म क्या होगी 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बोलो, y की वैल्यू कितनी आएगी -2। y -2 हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर x की वैल्यू को 1 रखूं तो y की वैल्यू y की 0 कर दो, ठीक है, या फिर आप ये कर लो कि y की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म 0 हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। या फिर ये सोच लो कि x की 6 रखोगे तो y की क्या आएगी 0। समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या मिल गए, 2 पॉइंट मिल। तो पहला पॉइंट हम ढूंढेंगे 0 और y की वैल्यू -2। y की वैल्यू -2 कहाँ होगी, -1 यहाँ और -2 यहाँ। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट के ऊपर जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है -2। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपके पास 6 और 0। y 0 किस पे होता है, हमेशा x एक्सिस पे होता है, तो 6 0 आपके पास ये पॉइंट है, 6 0 क्या आएगा, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना है 0। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, ये जो लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन, ये आपको आपकी रिप्रेजेंट करेगी x - 3y = 6। समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया और अब इसको कैसा किया, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया। तो ये 2 लाइंस आई हैं जो 2 लीनियर इक्वेशंस के लिए हैं। ये जो लाइन है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती, दूसरी लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो ना तो ये पैरेलल है, ना ही ये क्या है, कोइंसिडेंट है। इसका मतलब यहाँ पर बोर्ड छोटा पड़ गया, अगर आप इसको देखोगे तो ये आगे जाकर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस केस के अंदर इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगी जाके, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आफताब की उम्र होगा और y कोऑर्डिनेट किसकी उम्र होगा, आफताब की डॉटर की उम्र होगा। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस सॉल्यूशन का क्या होगा, इस प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मतलब वहां से आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के आप आफताब और आफताब की डॉटर की प्रेजेंट एज क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। क्लियर है, हो जाएगा।